नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले रेलवे ग्रुप डी 2025 की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, जनरल साइंस के बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा विटामिन गर्भवती महिलाओं के लिए आवश्यक है। तो दिए गए ऑप्शन में कौन सा विटामिन हो जाएगा जो कि गर्भवती महिलाओं के लिए आवश्यक है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, फोलिक एसिड, जो कि गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मनुष्य के शरीर में कुल कितने जोड़े नसें होती है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर पूछा गया है कि कार्नियल नर्व्स में, यानी कि कपाल तंत्रिकाएं में कितनी नसें होती है, ये पूछा गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा 12 जोड़ी नसें होती है। ऑप्शन बी, 12 जोड़ी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि रक्त को शुद्ध करने वाली सबसे छोटी इकाई क्या है। तो यहाँ पर सबसे छोटी इकाई का नाम पूछा गया है जो कि रक्त को शुद्ध करता है। तो इसका जवाब हो जाएगा नेफ्रॉन। ऑप्शन ए, नेफ्रॉन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि हृदय की धड़कन सुनने वाला उपकरण कौन सा है। तो दिए गए ऑप्शन में कौन सा उपकरण हो जाएगा जिसका इस्तेमाल हृदय की धड़कन को सुनने के लिए किया जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा स्टेथोस्कोप का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है। तो मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा गुर्दा में होता है। गुर्दा यानी कि किडनी में होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि हड्डियों और दांतों में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो जो हड्डी हो गया और दांत हो गया, इसमें कौन सा खनिज पाया जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा कैल्शियम पाया जाता है। ऑप्शन ए, कैल्शियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला प्राकृतिक पेसमेकर कौन सा है। तो प्राकृतिक पेसमेकर का नाम पूछा गया है जो कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। तो इसका जवाब हो जाएगा SA नोड, जो कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि श्वसन क्रिया में कौन सी गैस ग्रहण की जाती है। तो हम अगर सांस लेते हैं तो कौन सा गैस को अंदर लेते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन गैस को। ऑप्शन बी, ऑक्सीजन गैस को श्वसन क्रिया में इस्तेमाल करते हैं या फिर ग्रहण करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मानव शरीर में रक्त का रंग लाल किसके कारण दिखाई देता है। तो हमारा जो खून है वह लाल किसके कारण दिखाई देता है, आपको बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण हमारा रक्त लाल रंग का दिखाई देता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि पसीना निकलने से शरीर का क्या होता है। आखिर जब पसीना निकलता है तो हमारे शरीर का क्या होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा तापमान नियंत्रित होता है। ऑप्शन बी, तापमान में नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि पादपों में भोजन का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो जो पादप होता है उसमें भोजन का निर्माण किसके द्वारा होता है, आखिर क्या प्रोसेस होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो पौधे होते हैं वह अपना भोजन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि विटामिन एच किसको कहते हैं। आखिर विटामिन एच नाम से हम किसको जानते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा बायोटीन को विटामिन एच के नाम से जाना जाता है। और आपको बता दूं कि इसे विटामिन B7 के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो बी ग्रुप हो गया, विटामिन बी ग्रुप हो गया, इसी के अंदर बायोटीन आता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि पॉलीथीन एक रेजिन है जो निम्न में से किसके बहुलीकरण से प्राप्त होता है। तो किसके बहुलीकरण से जो पॉलीथीन होता है वह प्राप्त होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा एथिलीन से प्राप्त होता है। ऑप्शन डी, एथिलीन से प्राप्त होता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि प्रायोगिक आनुवांशिक विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है। तो यहाँ पर प्रायोगिक आनुवांशिक विज्ञान का जनक का नाम पूछा गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल को प्रायोगिक आनुवांशिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि किस तापमान पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट तापमापियों के पाठ्यांक समान होंगे, यानी कि इक्वल होंगे। तो इसका जवाब हो जाएगा -40 डिग्री पर जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के तापमापियाँ यहाँ पर समान होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ कार्बन का अपरूप नहीं है। तो कार्बन का अपरूप कौन सा नहीं है। तो इसका जवाब हो जाएगा फ्लाई ऐश, जो कि कार्बन का अपरूप नहीं है, क्योंकि जब हम कोयला को जलाते हैं तब जो उसका राख बनता है उसी को यहाँ पर फ्लाई ऐश के नाम से हम जानते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्न में से कौन सा अम्ल जो कि टमाटर में प्रमुख रूप से पाया जाता है। तो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल, जो कि टमाटर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि शाकाहारियों के लिए विटामिन और खनिजों का प्रमुख स्रोत है। तो इसका जवाब हो जाएगा सब्जी और फल में। ऑप्शन सी, सब्जी और फल में प्रचुर मात्रा में विटामिन और खनिज पाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि अम्ल व क्षार के विलयन विद्युत के साथ होते हैं। आखिर जो अम्ल होता है और क्षार होता है उसका सॉल्यूशन विद्युत के साथ कैसा होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा सुचालक होता है। ऑप्शन बी सुचालक होता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाए जाने वाला तत्व है। तो मानव शरीर में सर्वाधिक यानी कि सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑप्शन सी ऑक्सीजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि कोशिका झिल्ली का फ्लूइड मोजाइक मॉडल किसने तैयार किया था? तो जो कोशिका झिल्ली है उसका फ्लूइड मोजाइक मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा सिंगर और निकोलसन के द्वारा तैयार किया गया था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा उत्पादन की अंतिम प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आपको मालूम होगा कि ऊर्जा उत्पादन जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, लेकिन जो अंतिम प्रक्रिया होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मस्तिष्क का प्रमुख भाग जो सोच और निर्णय के लिए जिम्मेदार है, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो मस्तिष्क का ऐसा भाग जो कि सोचने के लिए और निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार होता है उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको हम सेरेब्रम कहेंगे। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि फेफड़ों में ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान कहाँ पर होता है? तो जो फेफड़ा होता है वहाँ पर ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान होता है, तो कहाँ पर होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा एल्वेओली में होता है। ऑप्शन सी एल्वेओली में होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा त्वचा हो जाएगा। वही ग्रंथि पूछा जाता है। अगर ग्रंथि पूछा जाता है कि सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है, तो इसका जवाब हो जाएगा यकृत। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि RNA में कौन सा नाइट्रोजन बेस अनुपस्थित रहता है? तो कौन सा नाइट्रोजन बेस अनुपस्थित रहता है RNA में? तो इसका जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा थायमिन, जो कि RNA में नाइट्रोजन बेस अनुपस्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस ऑर्गेनल को सुसाइडल बेग के नाम से जाना जाता है? तो किसको आत्महत्या की थैली नाम से जाना जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा लाइजोसोम को, जिसको कि सुसाइडल बेग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि प्रोटीन संश्लेषण का स्थल कौन सा है? तो प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पर होता है? तो दिए गए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा राइबोसोम में। राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषण होता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव शरीर में हृदय कितनी बार प्रति मिनट धड़कता है? तो मानव शरीर में प्रति मिनट कितना बार हृदय धड़कता है? तो ये पूछा गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा 70 से 100 बार। ऑप्शन बी 70 से 100 बार प्रति मिनट हृदय धड़कता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि जल में घुलनशील विटामिन है। आखिर कौन सा विटामिन है जो कि जल में घुल जाता है? तो आपको बता दो कि जो विटामिन बी है और विटामिन सी है यह जल में घुल जाता है, लेकिन जो विटामिन के है, विटामिन ई है, विटामिन डी है और विटामिन ए है, यानी कि कीड़ा से याद रखिएगा, जो कि वसा में घुल जाता है। वसा में घुलने वाला विटामिन पूछा जाता है तो आपको याद रखना है कि कीड़ा, यानी कि विटामिन के, ई, डी और ए जो कि वसा में घुलता है। तो ऐसे में ऑप्शन बी विटामिन सी जो कि जल में घुलनशील विटामिन है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। आखिर जो फूलों का अध्ययन होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम एंथोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि जस्ता के अयस्क है। तो जस्ता का कौन सा अयस्क है? तो इसका जवाब हो जाएगा जिंक ब्लेड। ऑप्शन ए जिंक ब्लेड जो कि जस्ता के अयस्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकलता है? तो पौधा में कौन सा ऐसा प्रक्रिया होता है जिसमें कि आवश्यकता से अधिक जल होने पर वह अपने आप निकल जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। ऑप्शन बी वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि दांत का मसूड़ा किस पदार्थ का बना है जो काफ़ी कठोर होता है? तो जो दांत का मसूड़ा होता है वह किस चीज़ का बना होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। ऑप्शन बी कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो जो फोटोग्राफी होता है उसमें कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है? तो किसको प्रकाश संश्लेषी अंगक के नाम से जानते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा हरित लवक को, क्योंकि इसी के अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है और जिसकी मदद से प्रकाश संश्लेषण का कार्य होता है।
यहाँ पर पतिया भी बिल्कुल सही जवाब हो सकता था, लेकिन जो हरित लवक है वह यहाँ पर सटीक आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर हरित लवक नहीं दिया रहता तब आप पतिया पर सही टिक कर सकते हैं, तो ऐसे में आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो देख सकते हैं कि ऑप्शन बी टार्टरिक अम्ल जो कि इमली में पाया जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। तो पौधे गैसों का आदान प्रदान किसके जरिए करते हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा रंध्र के जरिए करते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं। आखिर जो उपचयन होता है और अपचयन अभिक्रिया होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसकी सैन्यता अधिक होती है। तो यहाँ पर सैन्यता का मतलब क्या हो गया, तो सैन्यता का मतलब हो गया कि जो काफ़ी गाढ़ा होता है और आसानी से नहीं बहता है। तो दिए गए ऑप्शन में कौन सा ऐसा चीज़ है जो कि गाढ़ा रहता है और आसानी से नहीं बहता है, तो देख सकते हैं यहाँ पर शहद जो कि काफ़ी गाढ़ा होता है और आसानी से नहीं बहता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होता है। तो कौन सा गैस निकलता है, तो इसका जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन गैस निकलता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि फेफड़ों का आकार होता है। तो जो फेफड़ा होता है उसका आकार कैसा होता है, तो उसका आकार शंक्वाकार होता है, यानी कि शंकु के जैसा होता है, तो आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और जल से अपना भोजन ग्लूकोज तैयार करते हैं। यह कौन सी प्रक्रिया या फिर अभिक्रिया कहलाती है। तो आपको बता दूं कि इसको आप प्रकाश रासायनिक के नाम से जानते हैं, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि उच्च नाइट्रोजन सामग्री वाले कौन सा उर्वरक है। तो सबसे अधिक मात्रा में या फिर सबसे प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन किस में पाया जाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा यूरिया में पाया जाता है, ऑप्शन ए। यूरिया में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो भोजन का जो पचना है वह किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो इसका जवाब हो जाएगा अपचयन, ऑप्शन सी अपचयन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हार्मोन शब्द का नामकरण किसके द्वारा किया गया था। तो जो हार्मोन शब्द दिया गया था उसका नाम किसने रखा था, तो इसका जवाब हो जाएगा बेलिस एवं स्टार्लिंग ने रखा था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि अंगूर का किण्वन करना है। तो जो अंगूर का किण्वन करना है वह किस प्रकार का परिवर्तन है, आपको बताना है, तो इसका जवाब हो जाएगा यह एक रासायनिक परिवर्तन है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हमारी हड्डियां और दांत आमतौर पर किस चीज़ से बने होते हैं। तो जो हमारी हड्डी होती है और दांत होती है वह किस चीज़ से बनी होती है, तो इसका जवाब हो जाएगा ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट से बनी होती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। तो कहाँ से निकाला जाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा लाइकेन पौधा से निकाला जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन क्या है, तो देखते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वह वसा नहीं है, कार्बोहाइड्रेट भी नहीं है, एंजाइम भी नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं है, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और आपको बता दो कि ऑक्सीजन क्या है, तो ऑक्सीजन एक गैस है, तो ये ऑप्शन दिया रहता तो यहाँ पर सही हो सकता था। पहला क्वेश्चन में देख सकते हैं कि सेल, जो सेल नाम दिया गया था वह किस जीव वैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम दिया गया था। आखिर सेल नाम किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था, ये पूछा गया है, तो इसका जवाब हो जाएगा रॉबर्ट हुक के द्वारा सेल नाम दिया गया था, रॉबर्ट हुक के द्वारा। अगला क्वेश्चन में देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका है। तो सबसे छोटी कोशिका का नाम पूछा गया है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो इसका जवाब हो जाएगा माइकोप्लाज्मा, जो कि सबसे छोटी कोशिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। आखिर किसके द्वारा जीव द्रव्य, जिसको इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुरकिंजे के द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन में देख सकते हैं कि कोशिका का जीवित अंश जो कि जीव द्रव्य कहलाता है, तो आपको बताना है कि जो जीव द्रव्य होता है वह किससे बना होता है। आखिर जीव द्रव्य किस चीज़ से बना होता है, तो इसका जवाब हो जाएगा कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है, यानी कि अलग करती है, तो इसका जवाब हो जाएगा सेंट्रिओल, सेंट्रिओल।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है। तो पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग का नाम पूछा गया है, तो कौन सा हो जाएगा। तो इसका जवाब हो जाएगा प्लास्टिड। प्लास्टिड जो कि पादप कोशिका में पाया जाता है और जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। तो जो पादप कोशिकाओं का बाहरी आवरण होता है उसको किस नाम से जानते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा कोशिका भित्ति नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल होती है, तो सेल वॉल कैसी होती है। तो यह होती है पारगम्य, पारगम्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्नलिखित पोषकों में कौन सा एक पौधा कोशिका भित्ति का संरचनात्मक घटक है। तो कौन सा है। तो इसका जवाब हो जाएगा कैल्शियम है। कैल्शियम जो पोषक होता है वह एक पौधे की कोशिका भित्ति का संरचनात्मक घटक होता है, तो आपको ध्यान में रखना है कैल्शियम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्नलिखित में से क्या कोशिकाओं को एक निश्चित आकार प्रदान करता है। तो कौन सा ऐसा चीज़ है जो कि कोशिकाओं को एक निश्चित आकार प्रदान करता है, यानी कि एक शेप में रखता है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी झिल्ली। ऑप्शन नंबर सी झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। तो कौन सा ऐसा कोशिकांग है जो कि केवल प्लांट कोशिका में पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल, जो कि पादप कोशिका में केवल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था। तो इसका जवाब हो जाएगा आल्टमैन ने किया था। ऑप्शन ए आल्टमैन ने किया था। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि कोशिका का ऊर्जा गृह यानी कि पावर हाउस किसको कहते हैं। आखिर पावर हाउस किसको कहा जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं करेगा तो कौन सा कार्य पूरा नहीं होगा। तो इसका जवाब हो जाएगा भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन होता है उसको किस नाम से जानते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा क्रिस्टी नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए क्रिस्टी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है। आखिर माइटोकॉन्ड्रिया किसमें नहीं पाया जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा जीवाणु में नहीं पाया जाता है, क्योंकि जो जीवाणु होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है, और बाकी जो तीनों ऑप्शन दिया गया है ये यूकैरियोटिक का यहाँ पर एग्जाम्पल है, और तीनों में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में एटीपी संश्लेषणकारी रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो किस भाग में होती है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आंतरिक झिल्ली में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक में डीएनए होता है। आखिर किस कोशिका अंग में डीएनए पाया जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होता है। तो अगर कोशिका में राइबोसोम नहीं पाया जाएगा तो कौन सा कार्य नहीं होगा। तो इसका जवाब हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण का काम नहीं होगा, क्योंकि जो राइबोसोम होता है वह प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पर होता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषण होता है। ऑप्शन बी राइबोसोम में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन, शाखित और झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है। तो क्या कहलाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा अंतःप्रद्रवी जालिका कहलाता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि कोशिकीय शोषण का सक्रिय स्थल है। तो कोशिकीय शोषण कहाँ पर होता है, उसका सक्रिय स्थल का नाम पूछा गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि आवर्णी लवक, जिसको कि ल्यूकोप्लास्ट के नाम से भी जानते हैं, मुख्यतः पाया जाता है। तो आवर्णी लवक कहाँ पर पाया जाता है आपको बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा
जड़ों की कोशिकाओं में अवर्णी लवक पाया जाता है? ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। तो दिए गए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जो कि फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करते हैं? तो आपको बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा जो कि क्रोमोप्लास्ट, जो कि फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के रंग प्रदान करते हैं, क्रोमोप्लास्ट। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। तो पत्तियों को हरा रंग प्रदान कौन करता है? तो इसका जवाब हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट में क्या रहता है? तो क्लोरोप्लास्ट में जो कि क्लोरोफिल रहता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। तो आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। तो कोशिका में आत्महत्या की थैली भी पाया जाता है, तो उसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा लाइसोसोम को। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली के नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव्य को घुला देने या फिर नष्ट कर देने की क्षमता होती है, तो उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है आपको बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा जो लाइसोसोम में उसमें हाइड्रोलिक एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन डी, हाइड्रोलिक एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि 80% से भी अधिक सेल कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ है। आखिर कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा जल पाया जाता है। ऑप्शन डी, जल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? आखिर पादप कोशिका और जंतु कोशिका में किसकी उपस्थिति के कारण अंतर पाया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा कोशिका भित्ति के कारण अंतर पाया जाता है, क्योंकि जो कोशिका भित्ति होता है वह पादप कोशिका में पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? आखिर कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट को। क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर कहते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। और जो क्लोरोफिल होता है वह प्रकाश संश्लेषण में पौधे को मदद करता है। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? तो जंतु कोशिका में कौन सा अंग नहीं पाया जाता है? कौन सा अंगक नहीं पाया जाता है आपको बताना है। तो इसका जवाब आपको हमें कमेंट करके बताना है। कमेंट सेक्शन में आपको इसका जवाब हमें कमेंट करके बताना है। और उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।